हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती जी का नाटक जिसका नाम है अंधा युग। ये जो नाटक है ये महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण के मृत्यु तक के टाइम पीरियड को लेकर ये कहानी लिखी गई है, नाटक लिखा गया। इसके कुल मिला के 5 अंक है, लेकिन आरंभ, मध्य और अंत 3 और इसमें पार्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 8 पार्ट हो जाते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पात्र जान लेते हैं कि इसमें कितने पात्र हैं। इसमें काफ़ी ढेर ज़्यादा भी नहीं है, कुछ कमी है। अगर आप काउंट करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी पात्रों के आप क्या कैरेक्टर स्केच बना लीजिएगा और सबकी जो विशेषता है वो बना लीजिएगा, हो जाएगा इजी। और जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य तो फिर निकल के आ ही जाएगा। ओके, सबसे पहले पात्र इसमें है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, पहली 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, पहली 2, बलराम और कृष्ण, ठीक है। कुल मिला के कुछ इतने से पात्र हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का ये टाइम पीरियड इस नाटक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्थापना अंधा युग। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वार उपयुक्त भव्य नाटक का प्रदर्शन, शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती हैं। सबसे पहले मंगलाचरण गाया जाता है। मंगलाचरण में है नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम दैवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुद्रिय रेता। उद्घोषणा जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। अब आगे यहाँ पे एक दोहा है और उस दोहे का यहाँ पे अर्थ भी रखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। ततश्चानु दीन मलाप अल्प हास व्याच्छेदा ग्रामर्थ्य योजगत संजस्यो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ हसनमुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ततश्चार्थ एवाभिजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कपटवोश धारण में महत्व हेतु जिनकी नकली चेहरे होंगे केवल उनके महत्व मिलेगा। एवं चति लुबुद्धक राजा सहस्य शैला नामांतर द्रोणी प्रजा सश्रव्यवंती। राज्य शक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपनी कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नृतक नेपथ्य में चला जाता है। युद्ध उपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विकलित, अपने अंतर की अंतर गुफाओं के वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से पटाशे। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पूरा नाटक है इसका उद्देश्य हमें यहाँ पे मिल जाता है कि जो अंधा युग है, आखिर इसका नाम अंधा युग रखा है किस उद्देश्य से गया है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जितने भी महाभारत के जितने भी कैरेक्टर रहते हैं, ठीक है, पात्र हैं, तो उनके अंतर मन ही मन वो कहीं ना कहीं ग्लानि भाव से भर जाते हैं। उनमें आत्महारा यानी कि अपने आप ही स्वयं से वो हारे हुए हैं, विकलित है, पथभ्रष्ट, उनका पथभ्रष्ट और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लानि भाव है, ठीक है। तो वो अपने ही मन की अंदर की जो कहते हैं ना, उनका मन क्या है, विकृत हो चुका है, ठीक है। जो उनको चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन
एक सार्थक मार्ग होता है, जो सार्थक मार्ग पर चल के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो लक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए कहीं ना कहीं सारे के सारे अंधे हैं। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पूरा जो संसार है ये अंधों से भरा हुआ है। ओके, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला अंक है कौरव नगरी। ओके, तो इसमें है 3 बार तूर्य नाद के उपरांत कथा गायन। तो यहाँ पे कथा गायन हो रहा है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उनके, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में वेग ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, पर्दा उठने लगता है। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सोना गलियारा है। घूम रहे केवल 2 बूढ़े पहरी। पर्दा उठने पर स्टेज खाली है। दाई और बाई ओर से बर्छे और ढाल लिए 2 पहरी, जो वार्तालाप करते हुए यत्र परिचालित से स्टेज के आर पार चलते हैं। पहरी 1, थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। पहरी 2, सूने गलियारे में जिनके इन रत्न जड़ित फर्शों पे कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा है। पहरी 1, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। पहरी थे हम केवल सहस्त्र दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भले हमारे ये ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। पहरी 2, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी ये एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिनको अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। फिर अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। पहरी 1, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। पहरी 2, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। चुप होकर वे आर पार घूमते। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक पहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौं पे हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। पहरी 1, सुनते हो कैसी है ध्वनि ये, भयावह। पहरी 2, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखते हो दिख रहा है कुछ। पहरी 1, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ है, हाँ शायद बादल है। दूसरा पहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है। दूसरा पहरी, बादल नहीं है, वह गिद्ध है। लाखों करोड़ों पंखे खोले, पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज और भी अंधेरा हो जाता है। पहरी 1, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। पहरी 2, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी है, वे गिद्ध भूखे हैं। प्रकाश तेज होने लगता है। पहरी 1, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। पहरी 2, मौत कैसे ऊपर से निकल गई। पहरी 1, अशकुन है, यानी कि अपशगुन है, भयानक वह, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। विदुर का प्रवेश बाई ओर से। पहरी 1, कौन है? विदुर, मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। पहरी 1, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी किया देख सकते हैं अब तक वे। विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाएंगे आज। पहरी जाते हैं। विदुर अपने स्थान पर चिंता आतुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। कथा गायन होता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा, बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गीतों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्णगंधारी बैठे हैं शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतःपुर को शासन बिछाए, सादी चौकी पर गांधारी एक छोटे सिंहासन पर चिंता आतुर
धृतराष्ट्र विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र, कौन? संजय। विदुर, नहीं, विदुर हूँ महाराज। विह्वल है सारा नगर आज। बचे कुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज, चुप क्यों है इतने आप? माता गंधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले भी कभी भी तुमने ये नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्म अंधा, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण आपने अंधेपन के बावजूद। धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तिगत संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान गहने अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब विकृतियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मासलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। विदुर, पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश का विनाश का संवाद आप सुनते रहे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्म अंधा, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। गंधारी कानों पे हाथ रखकर, महाराज मत दोहराइए, वैसा है नहीं पाऊंगी, सब क्षण भर चुप। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा ये उगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिगत अनुमानिक सीमित जगत को लहरों की विषय जिह्वाओं से निकलता हुआ मेरा अंतर्मन में बैठ गया है। सब कुछ बह गया, मेरे अपने व्यक्तिगत मूल्य, मेरे निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे होगे, इसमें संदेह नहीं। गांधारी आवेश से, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझे को है। आप अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये जिसने पितामह के वाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी, शांत रहो, दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं गांधारी, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर की वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अन्य गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्ण अर्पण, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर, कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला।
तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा और मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्ति के परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी। विदुर, यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगे अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। गांधारी, माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। सद ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी हैं। अपने इस अंचल से सिंदूर की रेखाएं पोछी हैं। नैपथ्य से जय हो, दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो। नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। धृतराष्ट्र, देखो विदुर, देखो संजय आए। गांधारी, जीत गए मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय। प्रहरी का प्रवेश। प्रहरी, याचक है महाराज। याचक का प्रवेश। एक वृद्ध याचक। विदुर, याचक है, उन्नत ललाट, श्वेत केसी, अजानुबाहु। याचक, याचक, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। धृतराष्ट्र, याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक, मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा। मुझसे लो सत्य, मत डरो। विदुर, प्रभु थे वे। गांधारी, कभी नहीं। विदुर, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहास की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। याचक, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गांधारी, प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक, मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसा जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पल रही है सबको। प्रहरी मुद्राएं लेकर आता है। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। जाता है। गांधारी, होगी, अवश्य होगी जय। यह मेरी यह आशा यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। विदुर, डूब गया दिन। धृतराष्ट्र, पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में। जीता कौन, हारा कौन? विदुर, महाराज संशय मत करो। संजय जो समाचार ले आएंगे शुभ होगा। माता, अब जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक और विदुर और दूसरे ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार घूमने लगते हैं। प्रहरी 1 मर्यादा, प्रहरी 2 अनास्था, प्रहरी 1 पुत्र शोक, प्रहरी 2 भविष्यता। प्रहरी 1, यह सब राजा के जीवन की शोभा है। प्रहरी 2, वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। प्रहरी 1, पर यह जो हम दोनों के जीवन के सुने गलियारे में बीत गया। प्रहरी 2, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? प्रहरी 1, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी 2, हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। प्रहरी 1, हमने नहीं झेला सुख। प्रहरी 2, जाना नहीं कोई दर्द। प्रहरी 1, सूने गलियारे सा सूना यह जीवन भी बीत गया। प्रहरी 2, क्योंकि हम दास थे। प्रहरी 1, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। प्रहरी 2, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। प्रहरी 1, इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। प्रहरी 2, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलते चलते विंग में चले जाते हैं,
स्टेज पे अंधेरा धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ। कथा गायन। आसन पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धति धीमे धीमे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की। भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, झूठ टुकड़ों को हाथ पसारे। अंदर केवल 2 बुस्ती लपटे बाकी। राजा के अंधे दर्शन की बारीकी, या अंधी आशा माता गांधारी की। वह संजय जिसको वह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा या तटस्थ रहेगा? जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से, संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। दूसरा अंक, पशु का उदय। कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रख कर वस्त्र से मुख ढापे सोया है। संजय का प्रवेश। संजय, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँचूंगा मैं, जाकर कहूँगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं कमी नहीं शब्दों की, आज भी मैंने ही उनको बताया है। युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है, जैसे सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है ये, या मेरा भ्रम ही है? कृतवर्मा, डरो मत, मैं कृतवर्मा जीवित हो। संजय, तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय, जीवित हूँ। आज जब कोषों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूलुंठित कौरव का बंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सत्यकी ने मेरा भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहाँ व्यास ने, मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा ये श्राप मुझे व्यास ने दिया है। अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचेंगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूँगा हाय सत्य की के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को कितने निकट पाना। मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था, जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूतियों से। कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुम ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा? वह जो सम्राट का अधिपति है, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा जाता है। कृतवर्मा, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज़ है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारते, कृपाचार्य, कृपाचार्य, कृपाचार्य का प्रवेश। तो यह तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम 3 आज। रथ से उतर कर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मोड़ दिया अपना धनुष। अंतर्नाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर, जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा
मैं अब प्रतिशोध। पिता की निर्मम हत्या का वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ता उन्हें पापी दुष्ट दुम ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो सुख था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अर्ध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दों के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। वक्ष पीड़ता है, आत्मघात कर लूँ इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर। यदि मुझे पिछली नरक अग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार, अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंधे बर्बर पशु सा, वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उग आए। मेरी ये पुतलियां बिना दांतों के चोख खाए पाए जिसे। वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बनना है मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की हाट आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। आहा, अकेला निहत्ता है। पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। छिपता है, संजय का प्रवेश होता है। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुरता हो, कटुरता से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं, केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरा। आह, अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गर्दन दबोच लेता है। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूख के पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिससे निकला था। अश्वत्थामा हतोहत। कृतवर्मा कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। अश्वत्थामा, केवल केवल वध, केवल। कृपाचार्य, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध लेकिन शत्रु का। कैसा योद्धा हो अश्वत्थामा, संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन से झपटता हुआ, तटस्थ, मातुल्य में योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम। संजय, जाओ अपने पथ पर। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल्य, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल्य, मैं क्या करूं? कृपाचार्य, मत हो निराश अभी। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है, कहाँ है वे? संजय धीमे से, वे है सरोवर में, माया से बांध कर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं यह पांडव दल को। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? कृपाचार्य, निकल चलो, इससे पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल्य, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक, दूर चला आया हूँ काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखो मुझे जो मुद्राएं दी थी माता गंधायन ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने ये कहा था यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का हाफता है। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं,
आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं। मेरा धनुष है ये। वृद्ध याचक, कौन आ रहा है ये? जय अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध। जैसे तुम्हारी भविष्यता विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसके मस्तक पर गदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्ध याचक, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य के उदय बेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूँगा? हाय, मैं क्या करूँगा? वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रति हिंसा है। एक अर्थ सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर वह तो वह है तटस्थ। शत्रु है अगर वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो और झूठे भविष्य वंचक वृद्ध। दांत पीसते हुए दौड़ता है। विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल 2 प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य के वर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कृपाचार्य, यह क्या किया? अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा, पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल्य, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा, कृपाचार्य, मुझे भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बैठाकर उसके कमर बंद ढीला करते हैं, माथे से पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य, बैठो, विश्राम करो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल्य? वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अभिमन्यु ग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते क्या इसी को है अनाशक्ति? कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर, सो जाओ। कहाँ है दुर्योधन ने? जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। कृतवर्मा व्यंग से, सो गया इसलिए शेष बचे हैं हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे, अब लुका छुप कर बूढ़े निहत्तों का करेंगे वध। कृपाचार्य शांत रहो। कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है? अब तक द्रोण थे, बूढ़े निहत्ते पर छोड़ दिया था क्या उन्होंने धृष्टद्युम्न? या हमने छोड़ा अभिमन्यु क्यों? यद्यपि वह बिल्कुल निहत्ता था, अकेला था, 7 महारथियों ने। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मारा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे मातुल्य, विश्वास करो। कृपाचार्य, सो जा कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। वह लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृति शव अत खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद को नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकती हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात। इस रात विजय में मंदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्भ में तने हुए माथे की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की पटाशे। यहाँ से तीसरा अंक स्टार्ट होता है। अश्वत्थामा का अर्थ सत्य। कथा गायन। संजय का रथ अब नगर द्वार पहुंचा। तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा। तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह। पाकर ये गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी। उस श्रीहित मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह ना था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ टूटे सड़कों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्री, चिकित्सक, विधवाएं, बौने बूढ़े, घायल जज्जर, जो सेना रंग भरी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कांपती थी गई। युद्ध के 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया था। आते आते पर्दा उठता है। पहरी खड़े विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भर
अंगभंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाहों के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर महाराज, यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है। विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? अहो, पहले थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जीवा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है ये? विदुर कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगे के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय? पैरी लाकर जल देता है। गूंगा हाफने लगता है। पैरी एक, मत छूकर, मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दिया चल इसको, कहते विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ा रहता है। वस्त्र इससे दो लाकर माता गांधारी से। पैरी, माता गांधारी आज अनगृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है। जड़वत पृथ्वी पत्थर सीवे बैठी है सीढ़ी पर, नैपत्य में शोरगुल। धृतराष्ट्र, पहरी जाकर देखो कैसा है शोर है। पहरी जाता है महाराज। पहरी जाता है। विदुर, महाराज आप जाए, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूँ। संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन की अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। सुर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाए। धृतराष्ट्र दूसरे पहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शोर ये? पहरी लौटता है। फैल गया है। पहरी, पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर, क्यों? पहरी एक, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगर में। नगरी में अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा वह। जनता कहती है वह नगरी का लुटेरा, वह नगरी को लूटेगा। दूसरा पहरी लौट आता है। विदुर, छी, यह सब मिथ्य है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम। राजकक्ष की जाते हैं। पहरी दो, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? पहरी एक, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को बंद नगरों द्वारों के ऊपर से। पहरी दो, बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। पहरी एक, भैंसे वह देखो। पहरी दो, भैंसे क्या है? पहरी एक, वह आया। पहरी दो, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युयुत्स, डरने में इतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। पहरी एक, यह तो युयुत्स है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी कौरव हूँ, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। पहली दो, निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु, मैं भी सह लेता यदि उच्छृंखलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में माता खड़ी होती, बाहें फैलाए, चाहे पराजित हो मेरा माथा हो तो। विदुर आते हैं। ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युयुत्सु, बस अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। पहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युयुत्सु, पता नहीं मेरा दुख भी देखेंगी या नहीं, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। युयुत्सु, जिसका माथा गौरवान्वित है, कटुता से हंसकर, इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिया। पट नागरिकों ने सब ने कहा वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गिद्धवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पद अपने आप निर्धारित करते हैं। पहरी के साथ गांधारी का प्रवेश। पहरी दो, माता गांधारी पधारी है। युयुत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। विदुर, माता ये है युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से। पूछो विदुर इससे
कुशल से है? योत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? चुप। पांडवों के शिविरों के वैभव के बाद तुम अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। चुप। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह। विदुर, इसको फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह। सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप। चुप क्यों हो विदुर? ये क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसलिए जानने लगती है? पहले चलो। विदुर, माता ये शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती। योत्सु, यह क्या किया? माँ ने यह क्या किया? विदुर से झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। योत्सु, अब यह माता की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? विदुर, शांत हो योत्सु, यह सहन करो। गहरी पीड़ाओं से गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे को हाफने की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। पहरी एक, कैसी आवाज़ है पहरी ये? वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा है। पहरी दो, जल लाता है। विदुर, यह लो युत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो। मर्तों को जीवन दो, झेलते कटुतों को। युत्सु गूंगे के पास जाकर गोद में रखे सर मुख खोल के ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगे आंखों खोलता है, पानी मुंह से लगाता है। सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घसीटता हुआ भागता है। पहले दो, ये क्या हुआ? युत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। यह एक एक अश्वरोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए हैं। घुटने इसके नष्ट किए हैं खुद मैंने। जिसका जीवन वह अब कैसे मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया। कहाँ है सब के सब? कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से? आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे। वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतःपुर में भयानक अंतर्नाद। युत्सु, ये क्या हुआ विदुर? विदुर, पहरी जरा देखो तुम। पहरी एक जाकर तुरंत लौटता है। पहरी एक, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या? युत्स, पहरी, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं। अंतर्नाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों का संवेद, हर्षवर्धन और जय जयकार सुनाई पड़ते हैं। वनपथ्य का दृश्य, धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा, यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए, जीते पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष। वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, मातुल्य सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य, अधर्म से चुप रहने का संकेत कर। छिप जाओ। पांडव से होगा पृथक। क्रोधित बलराम। कृतवर्मा इधर आते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर, कृष्ण भी है। कृपाचार्य, उनके साथ सुनो। बलराम, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य में। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज। उसका अधर्म व अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझ रहे हैं कृष्ण? बलराम, नेपथ्य से, यानी कि नेपथ्य से आवाज आ रही है। पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शव से सैसव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। कृपाचार्य धनुष रखते हैं, उधर मुख किए दोनों। बलराम नेपथ्य से दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझा को अंधारे को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद संग ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य, बस किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल्य, मैंने बिल्कुल सोच लिया। उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृत्त याचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्ते भी नहीं है, अकेले भी नहीं है, खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अब अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ, है पराक्रम ही सिंधु।
अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ, उसके लिए भी मैं। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो। उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडव के हितैषी हो। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, रख दो अस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम्हें क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो, बस हम सब है तुम्हारे साथ इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन के नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघा, टूटी कोनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रख कर पांव पूरा बोझ लाद दिया भीम ने। बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया, जैसे दुर्योधन ने दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई, कैसे होठ खींच आए। टूटी हुई जांघाओं में एक बाहर हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं से। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा तुल्य, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनको सम्मुख मुझको घोषित कर दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध कर। कृपाचार्य, चलो। कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा, चले गए दोनों, कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में है शेष बचे केवल दो बूढ़े कृपाचार्य और कायर। कृतवर्मा, यह है अश्वहिनी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। आगे कृपाचार्य, देख नहीं सकता मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में घूम रहे थे गीदड़ और भेड़िए, जीव निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य बोले, कृपाचार्य हो तुम हो विप्र, यह जल नहीं, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपने आशीष को, झूल गई है बाहें कंधे के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं, पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न देंगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग से सारे पशुवश चबा जाए। सुनते हो कृपाचार्य, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तभी अकेला मैं। कृतवर्मा लौटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। ऊप की चुम्हाए। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात। सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसुना हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ, इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छाया सोई हुई। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों के रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है, सहसा कर्कश कुएं का स्वर, और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने हुए कुएं के मुख आकृति का एक नर्तक शिशु आता है, पंख खोलकर मंडराता है और दो बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटने के बल झुककर कंधों पर चिपक रखकर पंछियों की सेना सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इसी बीच अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसे पड़ती है, फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उल्का आकृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कुएं को देखकर सावधान होता है, फिर उल्लासित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है को वह एक बार आलस से करवट लेता है और उल्लूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लूक पहले सहम जाता है, उसे सोया देखकर एक दो बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाटक तो नहीं कर रहा है। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है भयानक राव, कोलाहल, चित्कार, दोनों गुथे रहते हैं बिल्कुल अंधकार। फिर प्रकाश को वे कुछ टूटे पंखे और उल्लूक के पंजे रक्त में लथपथ। उल्लूक उन पंखों को उठाकर नृत्य करता है, वधो उल्लास का तांडव।
एक प्रकाश अश्वत्थामा पर सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उल्लू घबराकर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता है और उसकी ओर बढ़ता है। उल्लू कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है, अश्वत्थामा मिल गया मातुल्य, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है, वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं। कृतवर्मा घबराकर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा मातुल्य सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा ये घायल कटा पंख अश्वत्थामा कैसा? युधिष्ठिर का अर्थ सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा पांडव शिविर की ओर, नींद में निहत्ते अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडव। अपने कमरबंद कसता है। कृपाचार्य अभी? अश्वत्थामा बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा वे सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा बिना सुने तुमने कहा था नरों व कुंजरों व कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा दुष्ट दुम्न को। पागल कुंजर से कुंजित कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो अकेला मैं जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सर झुकाए जाता है। कृपाचार्य रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा। ये ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की घरघरा और घोड़ों की टापे शेष बजती है। पर्दा गिरता है। अंतराल।